अच्छा, तो क्वेश्चन रीड कर ले तो फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। जी सर, क्वेश्चन रीड कर लिया, आप स्टार्ट कर सकते ऑलराइट, हैं। तो क्वेश्चन की समराइज करेगा, क्वेश्चन क्या था? सर मैं कर देता हूँ। हमारे पास एक कैफेटेरिया है, उसमें दो किस्म के सैंडविचेस वो सर्व करते हैं, एक सर्कुलर शेप का और एक स्क्वायर शेप का। और हमारे पास जो है वो 0 और 1 से हमारे पास यहाँ पे दिए हुए कि 0 हमारे पास स्क्वायर है और 1 हमारा सर्कुलर है, 1 हमारे पास स्क्वायर है। और हमारे पास जो सैंडविचेस है वो इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कैफेटेरिया में। और ये सैंडविचेस जो हमारे पास है ये स्टैक में पड़े हुए हैं। और स्टूडेंट जो हमारे पास है वो एक लाइन में खड़े हुए हैं, और एक एक बंदा आके एक एक सैंडविच उठा रहा है और लाइन को छोड़ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट सैंडविच नहीं उठाता, मतलब वो स्टैक से एक सैंडविच नहीं उठाता, तो वो जाके क्यू के आखिर में खड़ा हो जाएगा। लेकिन सर मुझे इस लाइन की समझ नहीं आई, दिस कंटिन्यू अनटिल नन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट वांट टू टेक द टॉप सैंडविचेस एंड आर दस अनेबल टू ईट। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, या इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ऑलराइट, सो क्वेश्चन हमारे पास यही है जैसा सर आपने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एक कैफेटेरिया है, उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और सैंडविचीज हैं। तो उन्होंने हमें डिफाइन कैसे किया होगा कि उन्होंने हमें कुछ नंबर दिए हुए, 1 एंड 0, जो कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह हमारे पास सैंडविचीज हैं, उनमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और वो जो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 0 है तो 0 सर्कुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 1 है वो स्केयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स और सैंडविचीज हैं, उनके हमारे पास सेम ही लेंथ होगी। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास अगर टॉप के ऊपर स्टूडेंट में देखें तो हमारे पास सबसे पहले 1 है। तो 1 से उनका मीन्स है कि हमें जो है वो ये जो स्टूडेंट है इस पोजीशन पर खड़ा है, ये स्क्वेयर सैंडविच खाना चाहता है। तो ये सैंडविच में से जो टॉप पर वैल्यू है उसको देखेगा कि टॉप के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पर जो है वो स्क्वेयर पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 0 पड़ा है। तो ये लेकिन इसको चाहिए स्क्वेयर। तो इसको जब मैच नहीं मिलेगा तो वो यहाँ से निकल क्यू छोड़ देगा, वो छोड़कर एंड पर चला जाएगा कि अच्छा मैं एंड पर चला जाता हूँ, मेरी जब अगली बारी आएगी तो मैं तब देख लूंगा कि अगली दफ़ा अगर स्क्वेयर आता है कि नहीं आता। इसी तरह ये जो वन है ये भी देखेगा कि अच्छा टॉप के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है। अगर तो इसका मैच है तो ये सैंडविच लेकर क्यू छोड़ देगा, अगर नहीं है तो ये भी एंड पर चला जाएगा। जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पर मैच नहीं करता तो ये भी जो 1 है ये क्यू छोड़ देगा और एंड पर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया 0।
तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो मैच करती हैं। यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। तो यहाँ पर हमें जो है वो पेयर मिल गया। तो हम यहाँ से इसको भी रिमूव कर देंगे कि अच्छा इसने अपना जो सैंडविच है उसको पिक कर लिया है। तो हम सैंडविच को भी रिमूव कर देंगे और इस पोजीशन पर जो है स्टूडेंट उसको भी रिमूव कर देंगे कि इसे जो है वो अपना सैंडविच मिल गया है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आगे जीरो आया। तो टॉप पर अब हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू है? वन पड़ी है। तो इसको अगर इस नहीं मिलेगा तो ये जीरो को निकल कर हमारे क्यू के जो हमारे जो स्टैक है उसके आकर पर चला जाएगा। देन फिर अगेन हमारे पास वन आया। तो यहाँ पर वन और वन मैच किया तो ये हमारे पास मैच मिल गया। तो हमने इसको वन को भी रिमूव कर दिया यहाँ से और यहाँ से भी एक सैंडविच को रिमूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगेन आगे कौन सी वैल्यू? आगे वन वैल्यू है। अब हमारे पास टॉप के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है स्टैक की? हमारे पास पड़ी है जीरो। तो ये मैच नहीं किया तो ये वन फिर पीछे चला जाएगा क्यू के एंड पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली जो सी वैल्यू थी वो आई थी जीरो। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज मैच करती हैं, स्टूडेंट की और सैंडविच की। तो यस, यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू वो मैच कर रही है। यहाँ पर हमारे पास जीरो आया था एंड यहाँ पर हमारे पास ये भी जीरो आया। तो ये मैच कर गई है तो हम इस जीरो को भी रिमूव कर देंगे स्टूडेंट को और यहाँ से हम सैंडविच को भी रिमूव कर देंगे। देन हमारे पास लास्ट पर एक वन बचा था। तो ये वन है और पीछे हमारे पास एक ही वैल्यू बची है, ये दोनों ये भी मैच करती है। तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं जो जो सैंडविच है वो पिक नहीं कर सके। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने सैंडविच को पिक कर लिया था। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर जो है वो जीरो रिटर्न करवा दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन कि हमने वन बाय वन चेक करना है कि अगर तो उन्हें उनका मैच मिलता है सैंडविच का तो वो पिक कर लेंगे, वो पिक कर कर वो लाइन को छोड़ देंगे। अगर नहीं है तो वो वापस चले जाएंगे क्यू के एंड पर और दोबारा से वो वेट करेंगे अपनी बारी आने का। और फिर जब वो दोबारा उनकी बारी आएगी तो फिर वो अगेन चेक करेंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि उन्हें नहीं मिलता। तो अगर तो उन्हें मिल जाता है उनका मैच तो उसको पिक कर लेंगे, अदरवाइज हम एट द एंड रिटर्न करवा देंगे कि ये जो स्टूडेंट है ये पिक नहीं कर सके। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। सर क्लियर है, बस ये वाली लाइन में बता दें। ये जो हम्म। 8-10 अनेबल टू ईट कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि वो नहीं खा सकेंगे, लेकिन इस हाँ, एग्जांपल में तो सब खा लिए हैं क्योंकि वो बार बार आइटरेट हो रही है। और सो हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर देखें तो लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सा साइड पर कर दूं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा है? वन पड़ा है। और सैंडविच के टॉप पर भी कौन सा पड़ा है? हमारे पास वन पड़ा है। तो इसको मैच मिल गया तो इसको वन को यहाँ से निकाल दिया और सैंडविच को यहाँ से एक निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास टॉप पर क्या पड़ा है? वन। और यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा है? जीरो। तो यहाँ पर मुझे जो है वो मैच नहीं मिला। तो ये वन क्या है? ये वन चला जाएगा लास्ट पर। यहाँ पर वन आ गया मेरे पास। उसके बाद मैं अगली वाली पर चला गया तो आगे मेरे पास अगेन वन फिर आया। यहाँ पर अभी भी मेरे पास जो टॉप पर है वो जीरो ही पड़ा है। तो ये भी मेरे पास मैच नहीं आया तो ये वन भी पीछे चला जाएगा, लाइन के आखिर पर चला जाएगा। अगेन फिर हम अगले पर गए तो हमारे पास यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, हमें मैच मिल गया। तो हम फिर यहाँ पर रिमूव कर देंगे। अच्छा, स्टूडेंट को भी रिमूव कर दें और जो सैंडविच है उसको भी रिमूव कर दें। अगेन हमारे पास यहाँ पर फिर जीरो आया और यहाँ पर हमारे पास टॉप पर अभी कौन सी वैल्यू है? वो भी जीरो ही है। तो यहाँ पर भी हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ भी इनको मिल गया मैच। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर पड़ा है वन। अब यहाँ पर मेरे पास पड़ा है जीरो। तो मुझे ये मैच नहीं मिला। तो ये वन क्या करेगा? ये वन अगेन पीछे चला जाएगा अपने लाइन के आखिर पर। ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा ये मुकम्मल होगी उसके बाद हम स्टार्टिंग से जो हमारे पास स्टूडेंट रह गए थे स्टार्टिंग पर हम फिर उनको चेक करेंगे। अब उनकी बारी आ गई है। तो यहाँ पर अगर हम वन को चेक करें तो यहाँ पर वन पड़ा है लेकिन यहाँ पर अभी भी जीरो ही पड़ा है। तो इसको मैच नहीं मिला तो ये फिर यहाँ से निकल कर पीछे चला जाएगा लाइन में। देन अगला वन आएगा उसको भी नहीं मिलेगा, वो भी पीछे चला जाएगा। देन अगला वन आएगा उसको भी नहीं मिलेगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो सैंडविच के टॉप पर वैल्यू पड़ी है वो इनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो जो कि वो चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स अनएबल है सैंडविच पिक करने पे, तो हम इनको रिटर्न कर देंगे कि अच्छा ये 3 स्टूडेंट्स हैं जो सैंडविच हैं उसको पिक नहीं कर सके। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो आउटपुट है उसमें 3 को रिटर्न कर दिया। तो क्लियर सर आपको अब कि हम कैसे उनको रिटर्न कर रहे हैं जो रह जाते हैं। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। और इस किसी और का भी क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ ले। हाँ सर, क्लियर है। और सो किसी के माइंड में आ रहा हो कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं? एनीवन? सर इन्होंने स्टैक दिया हुआ है तो हम इसमें स्टैक इस्तेमाल करेंगे। स्टैक अब इन्होंने हमें पहले दिया ही हुआ है, एक स्टूडेंट ही एक सैंडविच दिया हुआ है, हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को रिमूव ही करना है। तो हम इसी स्टैक को यूज़ कर लेंगे, इन्हीं जो गिवन है इनको यूज़ कर लेंगे, नया नहीं बनाते। लेट्स सपोज कि मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मेरे पास अ, अच्छा यहाँ पर मेरे पास जैसे 1 आया था तो मैच कर गया, तो ठीक है मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से भी और यहाँ से भी निकाल दिया। अगेन मेरे पास 1 आया तो मेरे पास यहाँ पे मैच नहीं मिला, तो मैं सिंपली इसको ही अपडेट कर दूंगा कि मैं यहाँ से वैल्यू को उठा लूंगा, यहाँ से पॉप कर दूंगा और एंड पर जाकर मैं इसको अपेंड कर दूंगा। देन अगेन मैं इसको 1 को भी देखूंगा, ये भी नहीं मिलेगा तो मैं इसको भी यहाँ से उठाकर एंड पर अपेंड कर दूंगा। उसके बाद जब मुझे यहाँ पर ये मैच मिल जाएगा तो मैं इसको पॉप कर दूंगा, इसको भी पॉप कर दूंगा यहाँ से और इसको भी यहाँ से पॉप कर दूंगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर जो जीरो है मैं इसको भी, मुझे जब मैच मिलेगा तो मैं जीरो को भी पॉप कर दूंगा। अच्छा उसके बाद अब मेरे पास जो सैंडविच के ऊपर जो पड़ी है टॉप टॉप की वैल्यू वो कौन सी पड़ी है, जीरो की। तो यहाँ पर मैं ये चेक करने के लिए कि अच्छा अब जो मेरी सैंडविच की टॉप के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो मेरी स्टूडेंट्स के अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरी जो सैंडविच की वैल्यू वो है जीरो, और स्टूडेंट की मेरी जो अब वैल्यू बची है वो मेरे पास है ये 3 वंस बचे हैं, ये जो 3 वंस है। तो मेरे पास अब जो जीरो है वो मेरे स्टूडेंट के अंदर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट में से अब कोई भी ये ऐसा नहीं है जो जीरो को पिक करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर ही चेक कर लूंगा कि अगर तो मेरे पास जीरो नहीं है कोई भी स्टूडेंट्स के अंदर, तो मैं इसके ऊपर मजीद आगे ना जाऊँ, मैं सिंपली उसकी लेंथ रिटर्न कर दूं जितनी मेरी बच गई है स्टूडेंट्स की, ताकि मेरा मुझे आंसर आ जाए, मुझे अगेन इस पर बार बार जाकर चेक ना करना पड़े ईच एंड एवरी टाइम। मैं पहले चेक कर लूँ कि अच्छा अगर तो वो मेरे पास है तो तब मैं कंटिन्यू करूँ, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उसको पिक नहीं करेगा तो मैं उसको छोड़ दूँ। मैं सिंपली उसकी बाकी की जो लेंथ है उसको रिटर्न कर दूँ कि बाकी जो स्टूडेंट्स है वो जीरो को पिक ही नहीं करेंगे। तो एक तो हम इसको ये चेक करेंगे। अच्छा देन उसके बाद अच्छा यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना कि हम किस तरह यस। इसको देख रहे हैं? यस। यस सर। ऑलराइट सो तो हम इसके कोड की तरफ चलते हैं, वो कोड को करके देखते हैं फिर हम भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑलराइट सो सबसे पहले तो मैं अपनी कंडीशन लेता हूँ वाइल लूप। मैंने अपने जो लूप अरे है इसके ऊपर मैंने आइटरेट करना है, तो मैं इसको कंडीशन दे देता हूँ सबसे पहले वाइल की। वाइल मेरे पास लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स जब तक है, अच्छा यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक जो मेरे स्टूडेंट्स की लेंथ है वो जीरो नहीं हो जाती, मीन्स कि मुझे मैच मिलता गया और मैं अपने जो स्टूडेंट्स है उसको निकालता गया अपनी स्टूडेंट में से। तो जब वो खाली होगी तो तब हम रुक जाएंगे कि अच्छा मेरे पास जो है वो एम्प्टी हो गई है। जस्ट यू डी ई एन टी एस ओके, स्टूडेंट्स आना था। अच्छा देन उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो इफ़ जो मेरा जो सैंडविच है अरे उसके जो
स्टार्टिंग के ऊपर मेरे पास जो वैल्यू पड़ी है, अगर तो वो नहीं है मेरे स्टूडेंट्स के अंदर, मीन्स के मेरे पास जो यहाँ पर लेट्स सपोज के स्टार्टिंग पर मेरे पास 1 पड़ा है सैंडविचेस के, और स्टूडेंट्स के लेट्स सपोज मेरे पास जितने भी अरे या स्टूडेंट की उसमें सब में 0 पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है इसको कोई पिक नहीं करेगा, क्योंकि 1 वाला कोई स्टूडेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये कोई भी पिक नहीं करेगा, और वो सारे जो हैं वो अनेबल है। तो मैं इसको यहीं पर चेक कर लूंगा, और अगर नहीं मिलता मैच तो मैं इसको यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी पिक नहीं करेंगे। तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहीं पर ही लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स को। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस। अच्छा, उसके बाद अगर तो वो उसके अंदर है तो मैं अभी चेक करूंगा कि क्या वो मैच करता है कि नहीं करता। तो अगर तो मेरा जो स्टूडेंट्स है उसके जो मेरे पास 0 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है वो मेरे इक्वल है सैंडविच के 0 इंडेक्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास हाँ वैल्यू मैच कर गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट्स में से भी उसको रिमूव करूँगा 0 इंडेक्स की वैल्यू को, और इसी तरह मैं अपने जो सैंडविचेस हैं अ, उसके भी जो मेरे पास 0 इंडेक्स पर वैल्यू मैं उसको भी पॉप करूँगा कि मुझे जो है वो मेरा मैच मिल गया है। तो अब सैंडविच में से भी निकाल दो बच्चे को, और स्टूडेंट में से भी निकाल दो। अच्छा, उसके बाद दोनों कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो नहीं है बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स में से है तो तभी रिटर्न कर दो, अगर नहीं तो मिल गया तो उसको पॉप कर दो। तो अगर तो दो कंडीशन चेक होगी। तीसरी ये है कि अच्छा एलिमेंट तो है लेकिन इस इंडेक्स पर नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, हमने उसको स्टार्टिंग से निकाल कर जो लाइन है उसके आखिर पर लेकर जाना है। तो हम इसको यहाँ से पॉप करेंगे, एल्स में जाकर हम कर देंगे कि लेट्स सपोज मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ ए में, और मैं वैल्यू को पॉप करूंगा स्टूडेंट में से। स्टार्टिंग की वैल्यू को मैंने पॉप किया और मैंने इसको अपेंड कर दिया ए वैल्यू को। तो ये मैंने स्टार्टिंग से जो उसकी वैल्यू है स्टूडेंट में से उसको पॉप किया, उसको एक वेरिएबल में रख लिया ताकि मैं उसको एंड पर जाकर अपेंड कर सकूं उसी वैल्यू को। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये स्टूडेंट्स में से दो दफा पॉप नहीं हो जाएगा? पहले हमने इफ स्टेटमेंट में किया है, उसके बाद अगर वो एल्स में दोबारा हम कर रहे हैं पॉप। अगर हमारी इफ ट्रू होगी तब इसमें पॉप करेगा, अगर नहीं होगी तो वो एल्स में चला जाएगा। यस सर, ठीक होगी। एलिफ आएगा ना जो लाइन पे, लाइन में एलिफ। कौन सी लाइन में सर? सर वो शायद नाइन्थ में। लाइन 9 की बात कर रहे हैं। एलिफ भी लिख सकते हैं आप, और ऐसे भी आ सकता है कि अच्छा अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो ये चल जाएगी इफ वाली। अच्छा, उसके बाद जब सर इनमें हमने डिफरेंस क्या है इफ और एलिफ में? यानी कि जो से मर्जी लिख सकते हैं हम, जिस मर्जी टाइप। इफ में ये होता है कि अगर इफ गलत हुई तो वो एलिफ पर जाएगी, जी, तो अगर हम आप दोनों वैसे इफ भी लिख सकते लिखेंगे हैं। तो दोनों दोनों चलेंगी, कि वो हाँ उस दोनों टाइम में एक ही चलेंगी, चलेगी? दोनों चलेंगी। ठीक है ये सर। चेक करेगा, इसको चेक करेगा, अगर ये गलत है तो फिर इस पर जाएगा, अगर ये ठीक होगी तो तब भी ये अगली पर जाएगा। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने एंड पर रिटर्न कर देना है लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स को जितनी भी बच गई है हमारे पास। आई होप सो कि ये फॉर लूप के बाहर है, वाइल लूप के बाहर, और ऐसो। सो इसको रन करके देख लेते हैं क्या रन होता है कि नहीं।
और सो सबमिट भी कर लेते हैं। ओके, तो सबमिट भी हो गया। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो लॉजिक के अंदर, कोड के अंदर, किसी को समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ ले। ये सर क्वेश्चन था, जरा कोड नीचे कीजिएगा। ओके। जी सर। सर यहाँ सैंडविचेस में से जो हम पॉप कर रहे हैं, यानी कि जीरोथ एलिमेंट, तो हम्म। सैंडविच जैसे कि एक स्टैक है, तो स्टैक हम्म। में जो वैसे पॉप करता है वो लास्ट एलिमेंट यानी कि टॉप एलिमेंट करता है, लेकिन इधर जीरो हम्म। का मतलब है यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, तो वो हम्म। सबसे नीचे वाली वैल्यू नहीं होगी। नहीं, जीरो इंडेक्स हम स्टैक जब यूज़ करते हैं ना, तो स्टैक भी हम अरे पर ही यूज़ करते हैं। तो स्टैक है ना, वो भी हम अरे को यूज़ करके अपने स्टैक को मेंटेन करते हैं। तो जब हम जीरो इंडेक्स देंगे तो वो इस जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उसको पॉप करेगा, जैसे हम अरे में करते हैं। क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि जो टॉप की वैल्यू पड़ी है ना यहाँ पर, हमने उनको मैच करना है और उनको पॉप करना है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर जीरो को ले रहे हैं। ओके सर, यानी कि स्टैक में सर ये जो जो आपने अभी एनोटेट की है जीरो हम्म। एलिमेंट, ये जो टॉप है, ये लास्ट एलिमेंट नहीं है। नहीं, ये जैसे तो मैंने पहला एलिमेंट समझा है ना। स्टैक से, जैसे ये है, इसमें हम्म। सर ये जैसे जीरो आ गई, ये वन आ गई, और ये जीरो आ गई, और ये वन, सर मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये सर ये फर्स्ट इंडेक्स नहीं है, यानी कि जीरो, ये वाली वैल्यू है। हाँ, ये जो टॉप की वैल्यू, ये हम कैसे डिनोट करते हैं स्टैक में। हम जब इसको पिक कर देते हैं तो हम स्टैक के अंदर लेट्स तो सपोज के माइनस वन। स्टैक का, यस बिल्कुल, नेम -1 तो हम -1 करते हैं। जी सर। तो देन वो फिर टॉप की वैल्यू को पिक करता है कि अच्छा, सिर्फ स्टैक ही नहीं, अगर अरे के ऊपर भी है तो अगर हम -1 लिखें तो वो टॉप की वैल्यू ही लेता है यहाँ से एंड पर जाके। तो वो एंड की वैल्यू लेता है। तो -1 जब हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने जो लास्ट पर वैल्यू ना उसको लेना है। अब क्योंकि स्टैक में हमारे पास लास्ट पर वैल्यू ये होती है तो इसकी वजह से हम -1 लिखते हैं कि हमारे पास जो तो सर लास्ट की वैल्यू ना माइनस वो वन के हमारी टॉप की बगैर वैल्यू अगर, है। सर अगर पॉप वैसे ही लिखें तो वो भी -1 वाली वैल्यू पिक करता है, बगैर पॉप में अगर कोई इंडेक्स हाँ, लिखे। वो भी करें तो वो एंड वाली वैल्यू भी उठाता है। यहाँ पर क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे चाहिए थी, तो इसकी वजह से हमने उसको पोजीशन दी है कि अच्छा, आपने जो जीरो वैल्यू, जीरो इंडेक्स की वैल्यू ना, जो सबसे पहली वैल्यू आई है, हमने उसको पॉप करना है। हमने जो टॉप की वैल्यू उसको पॉप नहीं करना। तो अच्छा, इसकी वजह से हम यहाँ पर जीरो इसलिए दे रहे हैं कि हमने सिर्फ जो है हमारी पहली वैल्यू है, हमने उसको निकालना है, उसको पॉप करना है। टॉप की वैल्यू को नहीं करना हमने। टॉप की वैल्यू उसकी ये 1 है, जो सबसे एंड पर पड़ी होती है उसको हम टॉप की वैल्यू कहते हैं। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और सो तो फिर